बिहार चुनाव का दूसरा फेज है, मतदान है और आज हम मौजूद हैं पटना में, पटना के बांकीपुर में। और वो नाम जो कि बिहारी बाबू के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमारे साथ शत्रुघ्न सिन्हा एंड फैमिली, यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा हैं, उनका परिवार है। और परिवार इसलिए है क्योंकि उनके बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ पूनम सिन्हा हैं, उनकी पत्नी, और लव सिन्हा। ये इस बार बांकीपुर से उम्मीदवार हैं, कांग्रेस कैंडिडेट हैं। और पूरा परिवार इस वक्त आज तक पर हमारे साथ है। आज वोटिंग है। क्या है मिजाज, क्या सोचता है ये परिवार, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा लगातार कई बार पटना का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पूनम सिन्हा भी जो उनकी पत्नी हैं, पूरी तरीके से पॉलिटिकल रही हैं। पिछली बार लखनऊ से इन्होंने चुनाव लड़ा था और इस बार इनके बेटे लव सिन्हा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे सीधे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी से। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपकी तो कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, सब कुछ है। बेटे के साथ इस बार चुनाव में उतरना कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, क्योंकि वक्त की पुकार है ये। अभी यंगर जनरेशन को, न्यू जनरेशन को सामने आना चाहिए, ऐसा तमाम लोग चाहते हैं और कहते हैं। और खासकर बिहार में इस बार महागठबंधन या कांग्रेस, राजद और साथ में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जितने फ्रेंड्स हैं, वो सब मिलकर जिन्होंने महागठबंधन का नेतृत्व किया है, वो महागठबंधन का नेतृत्व जो है, उसका महागठबंधन तैयार किया, उसका नेतृत्व बहुत ही जानदार, शानदार, दमदार और दबंग अपने पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद यादव जी, जो कि सही मायनों में एक मास लीडर हैं, उनका बेटा हमारा अपना तेजस्वी यादव जिस तरह से उभर कर आ रहा है, युवा नेतृत्व, युवा लोगों के साथ, यंग लोगों के साथ, यंगर जनरेशन के साथ, बहुत सारे लोग हैं उसी प्रक्रिया में। हमारा अपना बेटा, बिहारी बाबू का बेटा, बिहार पुत्र लव सिन्हा भी सामने उभर कर आया है। और बड़ी खुशी की बात है कि तमाम बिहार परिवार का और अपने तमाम लोगों का, बांकीपुर की जनता का, पटना के अपने तमाम लोगों का जबरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है और गजब का समर्थन मिल रहा है। बहुत गजब का समर्थन है। लव सिन्हा जो कि इनके बेटे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी बहुत दबंग तरीके से चुनाव मैदान में हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे साथ लव सिन्हा हैं जो कि बिहारी बाबू के बेटे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र हैं। ये बताइए कि चुनाव में आप हैं, पहला आपका एक्सपीरियंस है एज ए कैंडिडेट, आपका ये पहला एक्सपीरियंस है। आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं एकदम कूल हूँ, मैं एकदम रिलैक्स्ड हूँ, क्योंकि मेरे मन में एक ही बात थी कि मैं क्यों आ रहा हूँ यहाँ पे। मैं आ रहा हूँ अपने लोगों से मिलने, उनके लिए काम करने। तो जब आप मतलब एकदम साफ मन के साथ आता, आपकी नीयत साफ है, मन साफ है, तो आपको उस बात की टेंशन नहीं होती। हार या जीत जिंदगी का दस्तूर है। मेरा मानना है इस बार परिवर्तन होगा, बिहार में, पटना में होगा और बांकीपुर में भी होगा। और इसलिए आप देख सकते हैं मुझे, मेरे चेहरे पे कुछ आपको ऐसे नर्वसनेस दिखाई नहीं देगी, ऐसे कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं वोटिंग है और वोटिंग के पहले आप कूल हैं, कॉन्फिडेंट? नहीं, क्योंकि मैं समर्पित, अब बिहार परिवार के सामने मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं ना, इसलिए मैं कूल हूं। जो भी वो तय करेंगे मैं स्वीकार करूंगा, खुशी से स्वीकार करूंगा। तब भी उसके बाद मैं उनके लिए काम करने ही आया। पिता बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ा नाम राजनीति में, सिनेमा में, आपको कितना इसका फायदा मिल रहा है? देखिए, फायदा शब्द पहले तो मैं मानता हूं कि सही नहीं होगा। उनके, मेरे पिताजी जो भी उन्होंने जिंदगी में किया है, उसके कारण प्यार मिल रहा है मुझे। फायदा तो मैं शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा। प्यार तो मिल रहा है, लोकप्रियता तो बहुत मिल रही, उनके कारण मिल रही है। और लोग मुझे भी देख रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं कि मतलब आया है आदमी, तो क्यों आया है यहाँ पे और कैसे मिल रहा है हर किसी से, क्या कह रहा है आदमी, उसी से आपकी पहचान बनती है, उसी से लोग आपको पसंद करने लगते हैं। तो उस हिसाब से उनका प्यार तो मिल रहा है, वो बोनस है ही। और साथ साथ मुझे भी थोड़ा अपने आप के लिए जो प्यार मिला है लोगों से, मैं बहुत खुश हूं उसके बारे में। तो कह सकते हैं बांकीपुर पिता की एक तरीके की विरासत है और जिसे संभालने के लिए लव सिन्हा सामने आ रहे हैं, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन यह परिवार, शत्रुघ्न सिन्हा कई बार बीजेपी से सांसद रहे, मंत्री रहे। पूनम सिन्हा जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी
और जो पुत्र हैं लव, वो कांग्रेस पार्टी से इस बार चुनाव मैदान में हैं। तो पूरा का पूरा ये परिवार वर्सेटाइल आप इसको कह सकते हैं। पूनम सिन्हा जी, आप बताइए, आपके पुत्र चुनाव मैदान में, आज वोटिंग है और आपके इस वक्त जहन में क्या चल रहा है? जहन में तो यही चल रहा है कि लव जिस लक्ष्य के साथ यहाँ पर आया है, भगवान करे कि वो रन जीत के आए, और जिस काम के लिए वो यहाँ आना चाहता है, मुझे पूरा विश्वास है, आशा नहीं विश्वास है कि लोग जरूर उसको चाहेंगे, उसको प्यार करेंगे और आशीर्वाद देने जरूर आएंगे उसको। आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे साथ। शत्रुघ्न सिन्हा जी, लगातार ये सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे कि आप बीजेपी, पत्नी समाजवादी पार्टी, पुत्र कांग्रेस, ये क्या पूरा का पूरा है? अब ये सवाल नहीं पूछा जाता है, लोगों को पता चल गया है, क्लैरिटी मिल गई है लोगों को। मैं कई बार बता चुका हूं और लोगों ने भी बताया है। जब पत्नी चुनाव लड़ी थी वहां से, लखनऊ से, और मैं चुनाव लड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से, पटना से, और हमारे बेटे जब लड़ रहे हैं यहाँ पे बांकीपुर से और चुनाव लड़ रहे हैं, रण विजयी होने के लिए आए हैं, यहाँ के लिए संघर्ष करने के लिए आए हैं, स्मार्ट हैं, कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है उनके अंदर में, और सबसे ज़्यादा बहुत लगन है, एक और ललक है कि यहाँ के युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव के कैसे हाथों को और मजबूत करें, कैसे राहुल गांधी को या हमारे मास लीडर जो हैं हमारे पारिवारिक मित्र लालू यादव जी को कैसे और गौरवान्वित करें, हमारे लेफ्ट के फ्रंट्स हैं और फ्रेंड्स हैं लेफ्ट फ्रंट के, उनकी अपेक्षाओं पे कैसे खरा उतरें, इस कोशिश और इस कशिश के साथ लव सिन्हा आए हैं। अगर आपको दिखा या कुछ लोगों को दिखा कि हम कई बार, या पत्नी अलग पार्टी से और मैं अलग पार्टी से, और बेटा जो है अभी कांग्रेस से आ रहा है, शायद उनको कई जगह से और भी चाहत थी लोगों की, और भी चाह रहे थे, लेकिन पटना में आए हैं तो बिहार परिवार की डिमांड की वजह से और हमारे कांग्रेस परिवार की कमांड की वजह से, उसी जोर को, उसी आग्रह को या उस आदेश को अध्यादेश मानते हुए यहाँ आज आए हैं। तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये हम सब वयस्क हैं, सब एडल्ट्स हैं, हम सीनियर हैं, हमारी पत्नी भी अपनी धारणा रखती हैं, पति पत्नी और पारिवारिक प्रेम के अलावा एक धारणा है, और लोकतंत्र की खूबसूरती है। और यही हम दोनों लोगों को बताना चाहते हैं कि कभी कभी अगर पार्टी में कोई मतभेद भी हो या पार्टी के मामले में, जीवन में मनभेद नहीं होना चाहिए, ये मैं कहता हूं। आपका घर भी इस बांकीपुर में है और आपको लगता है कि आपकी विरासत आपके बेटे संभालेंगे, राजनीतिक विरासत? जिस तरह से उन्होंने पहले भी मेरे कई चुनाव में काम किया है, आज तो ये चुनाव की घड़ी है, इलेक्शन हो रहा है, काउंटिंग चलेगी उसके बाद, लेकिन आज इलेक्शन की इस घड़ी में मुझे याद आ रहा है कि ये मेरे साथ हर बार 2009 से मेरे साथ काम करते रहे हैं, और मेरे हर चुनाव में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। जैसे कई चुनाव में मेरी पत्नी ने भी किया है, बहुत जबरदस्त रोल अदा किया है, लेकिन मेरे चुनाव में बहुत एक्सपीरियंस है लव को, इसीलिए लव के अंदर वो आपने कॉन्फिडेंस देखा, वो कन्विक्शन देखा, वो रिलैक्स। पटना भले ही अभी स्मार्ट सिटी हम लोग नहीं बना पाए हैं, लेकिन पटना में बहुत सारे हमारे अपने स्मार्ट लोग आ चुके हैं और बड़ी स्मार्टनेस से बात कर रहे हैं, दिख रहे हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है बदलाव की इस घड़ी में, परिवर्तन की घड़ी में, नए सरकार के गठन की घड़ी में, और तेजस्वी यादव के नेतृत्व लीडरशिप की घड़ी में। तो ये बहुत अच्छी बात हो रही है, और इसलिए अपने लव को सुना अभी कहते हुए कि वो रिलैक्स हैं, बिल्कुल कूल हैं, कूल काम कंपोज, कोई वरी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक, क्योंकि पब्लिक। एक राजनीतिक सवाल भी है आपसे, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या होने जा रहा है? आपको लगता है कि जिस तरीके से चिराग पासवान निकल करके सामने आए हैं, एक तरीके से एनडीए के बाहर हैं, विरोध कर रहे हैं, उनका कुछ रोल होने जा रहा है चुनाव के बाद? देखिए, पहली बात तो मैं चिराग पासवान को मानता हूं बहुत ही बढ़िया से, उसने अपना ग्रोथ कितना बढ़िया से, भाषा के मामले में, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के मामले में, कैसे उसने राजनीतिक सेंस के मामले में बहुत अच्छे से उसने अपने आप को डेवलप किया है, और उसको बड़ी अच्छी ट्रेनिंग भी रही है
देश के बहुत ही कद्दावर नेता और बिहार के बहुत मजबूत स्तंभ को, जिनका गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम रहा वोट्स के मामले में हाईएस्ट, हमारे अपने बड़े भाई समान मित्र रामविलास पासवान जी। लेकिन जिस घड़ी में जब चुनाव हो रहा है और आज बिल्कुल चल रहा है, उस घड़ी में तो मैं एक तरफ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा रामविलास पासवान जी को। इस वक्त उनका यहाँ से चले जाना अच्छा नहीं हुआ, बहुत दिल को चोट लगी सबों के। और दूसरा, मैं अपनी संवेदना प्रकट करना चाहूंगा रामविलास पासवान जी के पूरे परिवार के लिए और चिराग के लिए। चिराग बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शरीफ, बहुत नेक बंदा है, और उसका जो भी चल रहा है अभी इलेक्शन के टाइम पे या फिर काउंटिंग के टाइम पे, ये सब बात करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। लेकिन हाँ, कंफ्यूजन काफी पैदा हुआ, पॉलिटिकल कंफ्यूजन। लेकिन मैं, आपने पूछा कि इस इलेक्शन में क्या दिख रहा है मुझको, तो मैं अपने अनुभव के आधार पे अभी भी कह सकता हूं आपको कि हमें इस बार महागठबंधन का महाविजयी होना दिख रहा है। और साथ ही साथ मुझे नेतृत्व, यानी कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व, लव सिन्हा का उभर कर इस तरह सामने आना, एक दूसरे भाई की मदद के लिए और बिहार की प्रगति के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की ग्लोरी के लिए, मैं समझता हूं उस मामले में इन लोगों का भी गजब का परफॉर्मेंस होगा और महागठबंधन की लैंड स्लाइड विक्ट्री होगी। लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। हम आखिरी सवाल लव सिन्हा से लेते हैं, क्योंकि इनका चुनाव है। लव, ये बताइए कि आपका जो ये चुनाव आज हो रहा है, आप पिता की विरासत और दूसरी तरफ क्या पिता की हार का बदला निकालेंगे? पहले पिता की विरासत कहना गलत है। ये किसी की विरासत नहीं है, सिर्फ पटना की जनता की विरासत है। हम उनकी सेवा करने आए हैं। उसके अलावा मैं अपने पिताजी का बदला लेने नहीं आया। मैंने पहले भी कहा कि मैं सिर्फ उनके लिए काम करने आया। जो काम मेरे पिताजी ने शुरू किया था उसको मैं आगे ले जाने आया हूँ। मेरे अंदर बदले की लेने की भावना बिल्कुल नहीं है। जो भी होता है चुनाव में वो होता है। कभी कभी लोग कैसे जीतते हैं हम जानते हैं, और उसके बारे में हम आगे ज्यादा सोचते नहीं। हमें आगे का देखना है, पीछे नहीं देखना। तेजस्वी और चिराग के बारे में आप क्या कहें? तेजस्वी जी बहुत अच्छा करे, कमाल का करे। जैसे आपने भी देखा होगा, हर जगह उनके लिए जो एक क्रेज है वो तो मतलब बहुत सराहनीय है। और चिराग जी भी मतलब अच्छा कर रहे। मेरा मानना है कि जो उन्होंने रणनीति खेली है इस बार, वो उसका कुछ तो मतलब कुछ तो होगा उसका, रणनीति कुछ है। तो, हाँ रणनीति है जरूर, और अच्छी बात है। ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत उन्होंने ब्रेव कदम लिया है, और मैं उसको उनका भी कहता हूँ बहुत अच्छा कर रहा है जी। बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ बिहारी बाबू का परिवार, और इसलिए क्योंकि लव सिन्हा इस बार चुनाव मैदान में हैं, पिता की सीट की, एक विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं, और बहुत कुछ दारोमदार परिवार पर भी है और खुद शत्रुघ्न सिन्हा पर भी है। अब देखना यह है कि इस चुनाव का नतीजा क्या आता है। सबकी नजरें इस ओर जरूर टिकी होंगी। चलते चलते अगर मैं पैगाम दे, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बोलना चाहते हैं? जी, चलते चलते मैं कुछ कहना चाहूंगा कि मैं तमाम लोगों से और खासकर यंगर जनरेशन से, घर की अपनी महिलाओं से मैं अपील करता हूं कि इस घड़ी में ज्यादा से ज्यादा तादाद में घर से बाहर निकलकर वोट दें। वोट अपनी मर्जी से दें, और वोट दें बिहार के विकास के लिए, सही मानों में बिहार के डेवलपमेंट के लिए। 4 P जो मैं हमेशा कहता हूं, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड प्राइड के लिए सामने आए। और साथ ही साथ जरा ईवीएम मशीन पे भी नजर रखें, कहीं ऐसा ना हो जैसा पिछली बार हुआ और बहुत कुछ गड़बड़ हुआ। उसके बारे में अभी ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ, चौकन्ना रहें, ईवीएम मशीन पे पूरा ध्यान रखें, नजर रखें, और बिहार के विकास और डेवलपमेंट के लिए बढ़ चढ़ के बड़ी से बड़ी तादाद में सामने आए और वोट दें। वोट जरूर दें, वोट देना आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा। चलते चलते इन्होंने गूढ़ बात भी कह दी कि जरूर दें और वोट निकल कर करें। तो हम भी अपील करते हैं कि निकलें अपने घरों से और वोट दें। संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, पटना।